अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, आपको पता ही है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है और पहला मैच 7 अक्टूबर को मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और इसी तनाजुर में हम ये देख रहे हैं कि टेस्ट टीम के कैप्टन यानी शान मसूद ने आज मीडिया से गुफ्तगू भी की है और वहाँ पर जो रिपोर्टर्स मौजूद थे उनके सवालात का जवाब भी उनकी जानिब से दिया गया है। तो नुमान अली के क्वेश्चन से जी उन्होंने इस गुफ्तगू का आगाज़ किया। नुमान अली जिनकी परफॉर्मेंसेस तो बड़ी अच्छी रही हैं, लेकिन जो उनकी एक एज है इस वक्त वो गुफ्तगू का महवर बनी हुई है। और इससे मुतालिक शान ने ये कहा है कि मुल्तान में अभी हमें नहीं पता कि कंडीशन कैसे होगी या पिच कैसे बिहेव करेगी। और इससे पहले हम एक फ़ैसला कर चुके थे कि आगा अली सलमान को हमने फिर 45 ओवर्स करवा दिए थे बांग्लादेश के अगेंस्ट। तो यहाँ पर उन्होंने आगा सलमान की भी तारीफ कर कहा कि जब से वो टेस्ट टीम का हिस्सा बने हैं उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। फिर जी उनसे ये भी सवाल किया गया कि ऐसी क्या वजह है कि हम जीत नहीं पाते हैं, ऑल दो हम मैच में कम बैक भी एक तरह से कर लेते हैं और इसे जीतने के करीब भी आ जाते हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंसी होती है उसे बरकरार नहीं रख पाते हैं। उनको हवाला भी दिया गया ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का और बांग्लादेश का भी, जिस पर उन्होंने कहा कि वो बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की सीरीज़ से मुतालिक। और ये मैच हारने का तमाम खिलाड़ियों को बहुत अफसोस है। जब आप मैच हारते हैं बतौर कप्तान तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कोशिश ये की थी कि टीम ऐसी बनाए कि विनिंग जोन में जा सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि जहाँ तक रेड बॉल की बात है तो इसमें ये ज़रूरी होता है कि प्लेयर्स ना सिर्फ मेंटली बल्कि फिजिकली भी फिट हों। आपको याद होगा कि जब बांग्लादेश से पाकिस्तान को वाइट वॉश हुआ था तब भी शान मसूद की जानिब से इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था और आज भी उन्होंने फिटनेस को ही अपनी बात का एक मौजू भी बनाया है। इसके अलावा जी उनसे कुछ मुख्तसर और भी सवालात हुए हैं। शान मसूद ने ये भी कहा कि मार्कवुड और एंडरसन नहीं है, लेकिन फिर भी जो 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान इंग्लैंड की टीम की जानिब से किया गया है वो बड़े ही बासलाहियत खिलाड़ी हैं और उसका मुशाहिदा हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि इंग्लैंड की टीम जब पहले पाकिस्तान आई थी तब भी वो क्लीन स्विप करके ही गए थे और बड़ी ही ज़बरदस्त उनकी जानिब से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया था। फिर शान मसूद से बाबर से रिलेटेड भी क्वेश्चन किया गया और सरफराज से मुतालिक भी सवाल हुआ। तो बाबर के जब सवाल के जवाब पे उन्होंने ये कहा कि बाबर आजम का शुमार दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में होता है। बेशक अगर वो बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन हमें ऊपर से वो एटलीस्ट थोड़े रन फराहम कर रहे हैं जो कि टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। तो उनको ड्रॉप करने का तो फ़िलहाल हम बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं और बाबर का कोई भी बैकअप हमारे पास मौजूद नहीं है। फिर एक रिपोर्टर ने उनसे ये भी सवाल किया कि क्या ये ज़रूरी था कि सरफराज अहमद के साथ जाया जाता और टीम में ऑलरेडी रिजवान मौजूद हैं तो किसी यंगस्टर को भी मौका फराहम कर देना चाहिए था। फिर हम ये कहते हैं कि हमारा बैकअप तैयार नहीं होता है। अगर हम किसी नए टैलेंट को, किसी नए प्लेयर को मौका ही नहीं देंगे तो फिर बैकअप की बात हम कैसे करते हैं, जिस पर शान मसूद ने बड़ा स्टैंड लिया और काफ़ी बैक करते हुए नजर आए हैं सरफराज अहमद को। उन्होंने कहा कि जो बेस्ट विकेट कीपर हैं वो इस वक्त रिजवान हैं और उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। लेकिन अगर रिजवान के साथ कोई भी अनफॉर्चुनेट मिसहैप होता है या उनको क्रैम्प होता है, कोई मसला होता है, तो सरफराज हमें फ़ौरन अवेलेबल होते हैं। वरना जो दीगर प्लेयर्स होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि लॉन्ग टर्म में वो विकेट कीपिंग की तरफ जाएं। फिर उन्होंने हवाला भी दिया कि सरफराज ने जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कम बैक किया था तो बड़ी उनकी आउट क्लास परफॉर्मेंस रही थी, लेकिन उसके बाद हमने ये देखा है कि चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या फिर बांग्लादेश हो, सरफराज उस तरह से नहीं खेल पा रहे हैं। और शायद यही वजह भी है कि पीसीबी की जानिब से भी उनको एक मेंटोर का दर्जा दिया जा रहा है और पीसीबी उनसे क्या चाह रहा है इसका वाज़े इशारा मेरे ख्याल से पीसीबी दे चुका है। अब देखते हैं कि इस पहले टेस्ट मैच में उनकी क्या परफॉर्मेंस रहती है। जबकि ये भी सवाल हुआ था शान मसूद के कि इंग्लैंड ने तो अपने फुल फ्लैश स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ एक मैच के लिए अभी अपने स्क्वाड का ऐलान किया है, तो इसकी क्या वजह है, हम क्या सोच रहे हैं, हमारी प्लानिंग क्या है।
इस पर शान मसूद ने कहा कि हम कंडीशंस को देखेंगे और अगर हमें कुछ चेंजेस करने पड़े तो फिर हम वो चेंजेस कर पाएंगे, अदरवाइज़ अगर हमने अभी ही टीम का ऐलान कर दिया तो फिर हमारी चेंजेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जाहिद महमूद का भी जिक्र हुआ जिन्होंने पाकिस्तान कप में अपनी धाक बिठाई थी और बड़ा ही ज़बरदस्त उन्होंने वहां पर परफॉर्म किया था, जो कि एक लेग स्पिनर भी हैं, जिस पर शान की जानिब से ये कहा गया कि हम देखेंगे कि जाहिद महमूद को कहां पर एडजस्ट करना है, अगर उनकी ज़रूरत होगी तो उन्हें ज़रूर खिलाया जाएगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि शान मसूद की जानिब से की गई हैं और काफ़ी ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इस टेस्ट सीरीज़ को वो तारीख़ी बनाना चाहते हैं। तो आई होप कि वो एक अच्छे सेंस में इसे तारीख़ी बनाएं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से जी हमें वाइट वॉश हो जाए, जिसकी अब हमें आदत भी हो चुकी है। एनी हाउ जी, इसके अलावा कुछ कानपुर टेस्ट की बात कर लेते हैं और भारत के अज़ाइम बड़े ख़तरनाक लग रहे हैं और आज एक नया रिकॉर्ड भारत ने अपने नाम कर लिया है। जायसवाल और रोहित शर्मा ने 50 रन सिर्फ और सिर्फ 3 ओवर्स में ही बना डाले हैं। तो वो टेस्ट टीम को भी अब एक T20 फॉर्मेट की तरह खेल रहे हैं और ऐसा लग रहा है दैट इज़ इंडिया इज़ अनबीटेबल। और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है रोज़ बरोज़ सरप्राइज करते जा रहे हैं। कल तक ये कहा जा रहा था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली माइट भी अनकरीब शायद किनारा कशी कर लेंगे, लेकिन रोहित शर्मा के अज़ाइम तो ऐसे फ़िलहाल नहीं रख रहे हैं और जाते भी जाते शायद वो नए नए रिकॉर्ड्स अपने नाम कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि इंग्लैंड ने 4.2 ओवर्स में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 50 रन्स बनाए थे, लेकिन भारत ने यहाँ पर ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और बांग्लादेश मुकम्मल बैकफुट पर फिलहाल हमें नज़र आ रहा है। इसके अलावा जी आपको याद होगा गुज़िश्ता रोज़ एक ख़बर आई थी रिगार्डिंग मोहम्मद यूसुफ कि उन्होंने सिलेक्शन कमेटी के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया है और इससे मुतालिक ये कहा जा रहा है कि कुछ नाम उन्होंने दिए थे, कुछ नाम तजवीज़ किए थे कि इन्हें स्क्वाड में शामिल किया जाए, लेकिन ज़राए की जानिब से ये कॉट किया जा रहा है कि गैरी क्रिस्टन ने उन नामों को स्क्वाड में शामिल करने से साफ मना किया, जिसकी बुनियाद पर मोहम्मद यूसुफ की जानिब से ये इंतहाई कदम उठाया गया है। तो जनाब ये थी तमाम तर आज की अपडेट्स और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर आप लाजमी करना है, अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।